Hello, children. Hello, 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 hello. Welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi, children. And as you can see, we are offering you quota level education, the same quality, the same content, everything same. Because हम सब ने कहीं ना कहीं मतलब हम सब faculties ने कहीं ना कहीं किसी कोचिंग में पढ़ाया हुआ है. So like we know how it is taught, जो Olympiad level का preparation होता है वो किस तरह से होता है वो सब like we know it already. So जो courses हैं that are 6 to 8 Olympiads, NTSC, NSC, JES, PRMO, 6 to 10 school level examinations and such things जो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं children. And good part is that we are covering it from the basic, मतलब एकदम zero level से start करके and then we gradually level it up to जो NCERT लेवल होता है वो एंड देन फाइनली टू ओलम्पियाड लेवल. सो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल कि आप लोग सब जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करो, उन्हें बताओ कि नाउ यू डोंट हैव टू पे अ लॉट फॉर योर टू हैव अ क्वालिटी लेवल एजुकेशन अप टिल 10th स्टैंडर्ड, राइट. तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने की अब ज़रूरत नहीं है बिकॉज वीडियो लेक्चर्स आर अगेन फ्री, यू नो दैट. एंड चिल्ड्रन आज का जो लेक्चर है दैट इज़ फॉर 7th स्टैंडर्ड का 3rd लेक्चर है आज ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. पहले के 2 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं. आज के लेक्चर के बाद आपको एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों को कंप्लीट करके और गूगल क्लासरूम के ऊपर सबमिट करना है एंड देन लेट अस नो, राइट. सो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स इज द चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग राइट नाउ. क्लियर चिल्ड्रन, दिस इज़ आवर सुपर ऑसम टीम जो जिनके लेक्चर्स अवेलेबल है चिल्ड्रन टॉकिंग टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है हर एक क्लास के लिए. आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं अपनी क्लास के अकॉर्डिंग. यू कैन सर्च एंड वॉच द वीडियोज़, बिन वॉच द वीडियोज़ अगर आपने पुराने नहीं देखे हैं तो, और अभी वाले लेटेस्ट तो देखने ही हैं ताकि कोर्स आपका चलता रहे. बिकॉज पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, जो ग्रोथ है हमारी वो रुकनी नहीं चाहिए, राइट. कभी भी मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरफ से हमें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट मी चिल्ड्रन. आई एम टेकिंग NMTC प्राइमरी सब जूनियर मैथमेटिक्स 6 to 8. यू ऑल हैव सीन माई लेक्चर्स, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लें. दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन, क्लास वाइज है, आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. अब जितने भी जो टाइम टेबल अकॉर्डिंग जो टाइम टेबल बनता है एवरी वीक के लिए वो सब उसमें सारे लेक्चर्स डिफाइंड होते हैं चिल्ड्रन, और उसके आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं. टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा बिकॉज यू विल गेट द प्रॉपर अपडेट. जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आपका जो स्लॉट है वो मिस नहीं होगा. क्लियर है चिल्ड्रन? So please join according to your class. This is our website children, talkingtextbooks.in. यहाँ पर आपको हमारे जो packages हैं वो दिख जाएंगे. So you can see 9,000. This is for 6th standard. This is an example for 6th standard. Same as for 7th, 8th. 9,000 highest package है. When you use my code AV Live तो उससे आपको 30% का डिस्काउंट हो जाएगा. एंड उस 30% के डिस्काउंट से जो कंप्लीट पैकेज है, राइट, दैट विल बी ऑफ 6,300. सो जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, पूरा के पूरा जो पैकेज है मतलब कंप्लीट पैकेज भी 6,300 का ही है. एंड यूट्यूब जो लेक्चर्स हैं वो तो फ्री है ही, पर दिस प्राइसिंग इज फॉर द स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज फॉर होल ईयर. उसमें वही पार्ट टेस्ट, क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे जिनके सिलेबस प्री डिफाइंड है, राइट. सो इतना सब कुछ जस्ट 6,300 में चिल्ड्रन. सो इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल. सो प्लीज़ लेट एवरीबडी नो, क्योंकि ये जो हमारा एम है लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड वो सिर्फ हम लोग नहीं पूरा कर सकते ऑब्वियसली आप लोग की हेल्प के बिना. सो प्लीज़ शेयर इट टू मेनी मोर स्टूडेंट्स चिल्ड्रन सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. सो दिस इज इन 6,300. ये जो कोर्स है 6,300 का है. एंड इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर द स्टडी मटीरियल, तो इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू ऑफ फॉर द टेस्ट सीरीज देन दैट इज़ फॉर 2,450. आप उसको ऑप्ट कर लो, राइट. वही सेम चीज़ होगी, पूरे साल भर का कोर्स होगा. अगेन साल भर के जो टेस्ट हैं वो होंगे. अगेन आई कीप सेइंग दैट बाई वीकली क्विजेज आर फ्री चिल्ड्रन एंड यू आर सपोज टू गेट इट ऑन आवर वेबसाइट इटसेल्फ, दैट इज talkingtextbooks.in. सो प्लीज स्टार्ट अटेम्प्टिंग देम बिकॉज दे आर ऑफ ओलम्पियाड लेवल. आपको पता लगेगा कि जो आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको जीत की तरफ लेकर के जाने वाली है या नहीं. So please do that children. Please start attempting these questions.
and these are the different payment modes. If you still have any queries related to this कि किस तरह से weekly quizzes को attempt करना है, किस तरह से packages परचेज करने हैं, कैसे आपके पास पहुंचेंगे, सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन आपको यहाँ पर मिल जाएगा 9549041111 पे. So for any queries you can call on this number, children. So we will start with our lecture for today now, children. Before that, let's take the promise and then we will start for our lecture number 3, right? So children, first lecture में हमने congruency क्या होती है, figures कैसे congruent होते हैं, ये सब पढ़ा था. Lecture 2 के अंदर children we studied about the criteria, right? Total 5 criteria होते हैं, उसमें से 3 हमने criteria पढ़ लिए थे. That was angle, side angle, side angle, side, that is SAS. Then उसमें क्या किस तरह से conditions लगती है, CPCT क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया था इसके अंदर. Then we studied about ASA, that is angle, side angle, इसके बारे में हमने पढ़ा था और उसकी conditions क्या होती हैं वो हमने पढ़ी थी. Then we studied about angle, angle, side, right? तो ये तीसरा criteria था जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था. And then if you remember that we did one question जो SSS का था, right? We are going to come back to this question again. आज हम लोग जो 2 बाकी के criterias हैं उनको करने के बाद we'll come back to this question again, right? And we'll discuss it. तो अगर किसी को नहीं समझ आया होगा कि ये किस तरह से हो गया, क्योंकि हमने 3 क्राइटेरिया पढ़े उसके अंदर ये तो था ही नहीं, तो हम इसको दोबारा से ले लेंगे अभी, राइट? एंड जो आगे के क्वेश्चंस थे चिल्ड्रन, ये भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर आज कर पाएँ, ठीक, नहीं तो फिर और किसी लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है चिल्ड्रन? सो लेट्स स्टार्ट विथ द 4th क्राइटेरिया, दैट इज साइड, साइड, साइड. एज द नेम सजेस्ट SSS यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या होगा? साइड, साइड एंड साइड. जैसे मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, कि एंगल, 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 इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता चिल्ड्रन. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का दुनिया जहान में जो एंगल 60 डिग्री है वो तीनों एंगल्स का 60 डिग्री ही रहेगा, चाहे उसके साइड 3.5 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो या 100 सेंटीमीटर हो, राइट? पर एंगल 60 डिग्री ही रहेगा. तो नाउ यू कैन नॉट ओवरलैप दोज 2 ट्राइंगल्स, राइट? बट देन दिस इज नॉट द केस इन साइड, साइड, साइड. मतलब साइड, 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 अगर किन्हीं भी 2 ट्राइंगल्स की साइड अगर आपस में इक्वल है, राइट? ये नहीं बोल रही मैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हैं दोनों, वो भी केस हो सकता है. बट देन आई एम सेइंग कि एक साइड दूसरी साइड से मैच करती है, ये वाली साइड सेकेंड साइड. मतलब क्या दे रखा है इसके अंदर? सी AB इज इक्वल्स टू ED, राइट? AB इक्वल है ED के. देन BC इज इक्वल्स टू EF एंड CA इज इक्वल्स टू FD. ठीक है चिल्ड्रन? तो इसमें क्या दे रखा है? इसमें हम लोग को क्या दे रखा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उनके तीनों साइड आपस में एक दूसरे से बराबर है. मतलब ये वाला इसके बराबर है, सेकंड साइड इसके बराबर है, थर्ड साइड इसके बराबर है. क्लियर है चिल्ड्रन? तो अब बेसिकली इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, तो फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था कि इफ टू फिगर्स आर सेम इन शेप एंड साइज देन यू कैन ओवरलैप इट. तो ओवरलैप करने के लिए मतलब वो ओवरलैप एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाएंगे. अब सुपर इम्पोज कराने के लिए आप उसको फ्लिप कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे भी मैं इसको टर्न कर दूंगी. आई विल टर्न इट राउंड लाइक दिस. जैसे मैंने पहले इसको इस तरह से टर्न किया चिल्ड्रन, ठीक है? फिर मैं इसको ऐसे फ्लिप कर दूंगी. आई बात समझ में? मतलब कि मैं इसको कैसा बना दूंगी, सी, टू सुपर इम्पोज इट, मैं इसे इस तरह से बना दूंगी. सी, सो दिस बिकम्स माई D, दिस इज माई E एंड दिस इज माई F. ठीक है चिल्ड्रन? तो DE वो DE के बराबर हो गया. देन AC इज इक्वल टू DF, तो ये इसके बराबर हो गया. एंड BC इज इक्वल्स टू EF.
तो बस एज इट इज इसको उठा करके सुपर इम्पोज कर दो, राइट। आई जस्ट टर्न इट, टर्न कर दिया मैंने उसको, सर्टेन एंगल्स पे टर्न कर दिया और फ्लिप कर दिया ऐसे, ठीक है। टर्न कर दिया और फिर फ्लिप कर दिया तो उसके ऊपर वो सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें हम कर सकते हैं, फ्लिप एंड टर्न वी कैन डू इट, स्लाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि क्योंकि तीनों साइड इक्वल थी तो मैं उसको सुपर इम्पोज कर सकती थी एक दूसरे के ऊपर। तो इसका ये मतलब हुआ कि कौन से क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड 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 से। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा है, ठीक है, अब ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है, दिस इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, तो ये दोनों 3 सेंटीमीटर गिवन है। ये 6.4 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी 6.4 सेंटीमीटर गिवन है। ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसको इधर लिख देती हूँ मैं, ये 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है चिल्ड्रन। तो अब इससे क्या हो रहा है, अब इससे क्या हो रहा है चिल्ड्रन, सी टू इट। अगर मुझे इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी, इन दोनों ट्राइंगल्स का नेमिंग करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, ट्राइंगल ट्राइंगल कौन सा साइड किसके बराबर है, देखो ई एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू, राइट। ई एफ बराबर है पी क्यू के, तो वो मैं लिख लेती हूँ, ट्राइंगल ई एफ, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल लिख दिया और ई एफ बराबर है पी क्यू के, राइट। देन एफ जी इज इक्वल्स टू क्यू आर, एफ जी इज इक्वल्स टू क्यू आर। लास्ट बचा जीई, जीई इज इक्वल्स टू आर पी। सो जीई इज इक्वल्स टू आर पी, कहाँ आ रहा है, जीई इज इक्वल्स टू आर पी, बिल्कुल करेक्ट पोजिशन में लिखा है मैंने। तो इससे यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, दैट ई वर्टेक्स इज करस्पॉन्डिंग टू पी वर्टेक्स, एफ इज करस्पॉन्डिंग टू क्यू एंड जी इज करस्पॉन्डिंग टू आर, ऐसा बोल सकती हूँ मैं इससे, ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। एंड क्योंकि 6 टोटल पार्ट्स होते हैं किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर, उसमें से 3 मैंने इक्वल दिखा दिए हैं, तो ये क्या हो गया, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए चिल्ड्रन। अब इस कॉन्ग्रुएंसी से मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल एफ इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल जी इक्वल्स टू एंगल आर हो गए। बाय व्हाट, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, राइट, बाय सीपी सीटी। तो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पे चिल्ड्रन, एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल एफ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल जी इज इक्वल्स टू एंगल आर, बाय व्हाट, बाय सीपी सीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये क्या हो गए, ये तीनों एंगल्स क्या हो गए चिल्ड्रन, इक्वल हो गए। आए समझ में बात? आई होप इट इज क्लियर कि जो चौथा क्राइटेरिया है साइड 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 का, यानी कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, उससे भी हम कॉन्ग्रुएंसी दो ट्राइंगल्स की प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? नोट कर लो एक बार। चलें नेक्स्ट क्राइटेरिया करें, लास्ट क्राइटेरिया दैट इज RHS। अब RHS का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, दिस डजंट रिप्रेजेंट राइट हैंड साइड। सी, अब इधर पे R रिप्रेजेंट राइट एंगल, देन H represents hypotenuse and S represent any of the side, चाहे वो बेस वाली हो या चाहे वो एल्टीट्यूड वाली हो, दोनों में से कोई भी साइड हो सकती है। सो साइड विच कुड बी द बेस वन और द एल्टीट्यूड वन, इनमें से दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट क्या है, RHS की प्रॉपर्टी, RHS का क्राइटेरिया लगने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है चिल्ड्रन, कि एक तो मेरे पास राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल होना मांगता ही मांगता है, ठीक है। दूसरा हाइपोटेन्यूज को इक्वल होना मांगता ही मांगता है, राइट, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल होना ही चाहिए।
फिर तीसरा जो साइड है उसमें उन्होंने थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया कि वो आपके अकॉर्डिंग है भाई, चाहे बेस मतलब आपके अकॉर्डिंग एज एन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि भाई या तो बेस बराबर हो सकते हैं या एल्टीट्यूड बराबर हो सकते हैं, वो दैट इज लाइक वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बट ये दो चीज़ तो बिल्कुल होनी चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो राइट एंगल होता है मतलब जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज, इतना हम जानते हैं भाई, ये तो बेसिक है कि उसके सामने वाला जो साइड है मतलब ये दोनों चीज़ें तो एकदम कांस्टेंट है कि राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज तो इक्वल होने ही चाहिए, राइट। उसके अलावा साइड आप चाहे ये ले लो, चाहे बेस ले लो, चाहे हाइट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दिस इज बेसिक अबाउट RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, मतलब ये होना चाहिए जो RHS क्राइटेरिया होता है उसके अंदर, ठीक है, समझ गए। तो अपन देख लेते हैं इसको। लेट्स ड्रॉ टू ट्राइंगल्स फर्स्ट। लेट अस से A, B एंड C, ठीक है। ठीक, और दूसरा ट्रायंगल P, Q एंड R, ठीक, ठीक है। अब इसके अंदर एंगल A और एंगल P 90 डिग्री है, सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P 90 डिग्री ईच, ठीक, एक चीज़ मिल गई। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, बी सी इज इक्वल्स टू क्यू आर, हाइपोटेन्यूज हैं दोनों, ठीक है। फिर आप साइड जो भी आपको गिवन है, इक्वल जो भी गिवन है वो आप ले सकते हो। लेट अस से ए बी इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं, ए बी इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है, एक साइड हो गया जो इक्वल है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए चिल्ड्रन, अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय विच क्राइटेरिया, RHS क्राइटेरिया। तो अब हम इसका नेमिंग कर देते हैं, जिस तरह से ये इक्वल है उस तरह से अपन नेमिंग कर देते हैं। सो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, अब ABC लिखना है तो A वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग क्या है, P वर्टेक्स, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू P, सो P, देन वी हैव B, तो A B आ रहा है, A B किसके बराबर है, PR के, तो राइट PR, देन देयर इज C, तो ऑब्वियसली Q आ जाएगा, PR Q। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का नेमिंग मैंने प्रॉपरली कर दिया कि A करस्पॉन्डिंग है, A एंगल करस्पॉन्डिंग है P के, B R के और C Q के। तो बाकी के बचे हुए जो एंगल्स हैं और साइड्स हैं वो थ्रू CPCT क्या हो जाएंगे चिल्ड्रन, इक्वल हो जाएंगे। सो मैं क्या बोल सकती हूँ यहाँ पर, A वर्टेक्स इज करस्पॉन्डिंग टू P, B वर्टेक्स इज करस्पॉन्डिंग टू R एंड C वर्टेक्स इज करस्पॉन्डिंग टू Q, एंड एट द सेम टाइम दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, ये थ्रू RHS क्राइटेरिया चिल्ड्रन, RHS इज द क्राइटेरिया है नाउ, ठीक है। 5 क्राइटेरिया थे, दिस वाज द लास्ट वन, 5th RHS क्राइटेरिया हमने देख लिया। और थ्रू CPCT क्या क्या इक्वल हुआ उसको भी हम देख लेते हैं। सी साइड एक बची हुई कौन सी है, AC, राइट। सो AC इज इक्वल्स टू PQ, AC इज इक्वल्स टू PQ, और एंगल्स कौन कौन से रिमेनिंग है चिल्ड्रन, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R, एंगल A और P तो वैसे ही 90 डिग्री हैं, दोनों बराबर हैं, सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल R, यहीं से ही देख सकते हैं अपन, नेमिंग जैसे कि अपन वहीं से ही दे सकते हैं, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल Q थ्रू CPCT। समझ गए हम लोग ये बात,
Have we understood this thing, children? Right? So this is the RHS criteria. तो हमने 5 criteria पढ़ लिए. Side angle side, angle side angle, angle angle side, and then SSS that is side side side, and RHS that is right angle, then hypotenuse and side. Clear, children? Please copy it down. ठीक है चिल्ड्रन, चलो लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन अगेन. नाउ लेट्स कम टू दैट क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था. यस, सो इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी. यहाँ पे मुझे ए बी और ए डी दोनों गिवन थे, इक्वल हैं. एंड सी बी इज इक्वल्स टू सी डी. सी बी और सी डी दोनों आपस में बराबर थे. देन वी वर सपोज टू प्रूव कि दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्राइंगल. ठीक है, तो अब उसके अंदर गिवन वगैरह टू प्रूव अपन ने ये सब लिख लिया था. अब प्रूफ के अंदर क्या था, मैंने ये भी बताया था कि भाई गिवन और टू प्रूव. जब भी आप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, चाहे स्कूल में चाहे एग्जाम्स के अंदर, जहाँ पर स्कूल एग्जाम्स में या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहाँ सब्जेक्टिव पेपर आता है, वहाँ पे आपको टू गेन द मार्क्स फॉर द स्टेप्स आपको गिवन और टू प्रूव इस तरह से लिखना होता है. वो मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया था. सो प्रूफ फिर हमने देखा था कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल और ए डी सी ट्राइंगल, प्रॉपर नेमिंग अपन ने करी. यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर अपने को नाम लिखना ज़रूरी है कि अपन जो बातें कर रहे हैं आगे, जो अपने बातचीत होने वाली है, वो कौन से ट्राइंगल्स के लिए. भाई एक क्वाड्रिलेटरल भी है ए बी सी डी पूरा, ठीक है, तो अपने को बताना ज़रूरी है कि भाई हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. ठीक, तो अपन ने ये देखा कि ए बी इक्वल्स टू ए डी, ए बी इक्वल, अगर आप इसको अलग अलग करके देखोगे ना चिल्ड्रन, तो यू विल बी एबल टू सी. सी अगर मैं इसको अलग अलग कर दूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मैंने अलग अलग इसको कर दिया, दिख रहा है हमें. ठीक है, तो ये ए है, ये डी है और ये सी है. एंड दिस इज ऑल्सो ए बी एंड सी. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ये वाला साइड इसके बराबर है. सो ए डी इक्वल्स टू ए बी, दिस इज गिवन टू मी. देन बी सी इज इक्वल्स टू सी डी, बी सी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है. बची थर्ड साइड. अब थर्ड साइड अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, ए सी और ए सी दोनों में क्या है, कॉमन है. ए की ये भाई कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स के लिए इक्वली होगी वो. सो ए सी इक्वल्स टू ए सी इज कॉमन. तो इसका मतलब चिल्ड्रन क्या हो गया, ये क्या हो गया चिल्ड्रन, दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल फॉर एस 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 क्राइटेरिया. मतलब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो कौन सा ट्राइंगल, कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड साइड साइड. क्लियर है चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर. तो ये क्वेश्चन अब आई होप अगर किसी को नहीं समझ आया था तो अब आ गया होगा, क्योंकि हमने साइड 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 वाला क्राइटेरिया तब पिछले लेक्चर में पढ़ा नहीं था, पर अब हमने पढ़ लिया. ठीक है, सो हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड. सो और क्या चीज़ें हैं, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन इन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स. अब ये क्या बोल रहा है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स वी कैन हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स. एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. ये ऑब्वियस है भाई, मतलब ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये स्वयं से कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं, एक ही ट्राइंगल है तो वो खुद से तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही से. दिस इज अ बट ऑब्वियस थिंग. And if triangle ABC is congruent to triangle DEF, then triangle DEF is congruent to triangle ABC. मतलब you can say that जिस तरह से हम commutative law पढ़ते थे, right, एडिशन के अंदर कि A plus B equals to B plus A.
राइट, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, मतलब सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी सिर्फ लिखने का पोजीशन चेंज हो रहा है कि ए बी सी पहले लिखा है, बाद में डी ई एफ, तो उसको उल्टा करके लिख दो कि डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, राइट। अगर मैंने डी ई एफ एक और ट्राइंगल बनाया है, डी ई एफ, and if I am saying that ABC is congruent to DEF, तो I can say that triangle DEF is congruent to triangle ABC। भाई एक ही तो बात है, दोनों ट्राइंगल बराबर, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, डजंट मैटर। इनका जो नेम है वो लिखना जरूरी है, वो उस पर ध्यान देना जरूरी है कि भाई ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स आ रहा है उसको लिखना है, बी के करस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, सी के कौन सा आ रहा है, राइट। वहां पे नेमिंग इंपॉर्टेंट है। पर आप इस ट्राइंगल को पहले लिख रहे हो उसको बाद में लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पोजीशन डजंट मैटर। ठीक है चिल्ड्रन, दिस वाज अ थिंग, लिख लो। नेक्स्ट, सो दिस इज अ नोट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज अबाउट CPCT। इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स and angles are also congruent by CPCT, that is corresponding part of congruent triangles, right, are also congruent। so corresponding parts of congruent, ये यूनिवर्सली अंडरस्टूड है कि CPCT का मतलब corresponding part of congruent triangles होता है। तो आप पूरा ना लिख करके, क्योंकि बहुत सारी जगह हमें इस तरह से लिखना होगा, यूज़ करना होगा, तो सब कुछ लिखने की जगह आप सिर्फ CPCT भी लिख देंगे तो भी वो अंडरस्टूड होगा। इसलिए दिस इज इन अ नोट, प्लीज़ राइट इट डाउन सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अपने मन से कुछ तो भी वो नहीं बना लेना है, अपने को शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बना लेने, जो हैं बुक में मेंशन है हमें उन्हें ही फॉलो करना है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट चलो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस चिल्ड्रन। सो दिस सेज इन द टू गिवन ट्राइंगल्स, triangle ABC and triangle DEF, AB is equal to 7 centimeter, AB हमें 7 centimeter given है, BC is 5 centimeter, okay, and AC is 9 centimeter, fine। AC okay, DE is 7 and DF is 9 and this is, check whether the two triangles are congruent or not। so this is obvious, this is very much obvious children कि ये दोनों triangles के जो sides हैं वो आपस में क्या है, मुझे इक्वल दिख रहे हैं। सो आई जस्ट नीड टू डू व्हाट, आई जस्ट नीड टू टर्न इट ओवर। सिर्फ मुझे इसको क्या करना है, फ्लिप करना है इस तरह से, ये इधर है, इसको मैं ऐसा फ्लिप कर दूंगी और यहाँ पे सुपर इम्पोज कर दूंगी तो वो हो जाएगा बहुत आसानी से, राइट। सो आई कैन से दैट सिंस इट इज गिवन दैट AB, अब आप पूरा लिख सकते हैं प्रूफ के अंदर, इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ दैट AB इज इक्वल्स टू, AB किसके बराबर है चिल्ड्रन, इट इज इक्वल्स टू DE, AB इज इक्वल्स टू DE, देन BC इज इक्वल्स टू EF इज इक्वल्स टू EF एंड CA इज इक्वल्स टू FD, राइट। तो इसका मतलब साइड, ये हमें क्या है, गिवन है, दिस ऑल इज गिवन टू अस। आपको ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा ये ब्रैकेट बड़ा सा बना करके, नो, यू विल हैव टू राइट गिवन 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 इन ऑल द 3 पार्ट्स एंड देन नेमिंग करनी है सिंपली, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, अब इनका नाम मुझे लिखना होगा। सो A इज करस्पॉन्डिंग टू A, B and C, so 7 and 5, so it is DEF, D, E and F। तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय व्हाट क्राइटेरिया, साइड। क्लियर चिल्ड्रन, दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, आई होप आप लोग भी साथ में करते जा रहे हैं। नाउ हियर इट सेज गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स इन ईच केस। तो अब सबसे पहले फर्स्ट वाले का लेते हैं अपन, इसका फर्स्ट क्राइटेरिया का देखते हैं अपन। सो फर्स्ट में मुझे क्या गिवन है, एक साइड गिवन है दैट इज AC इज इक्वल्स टू DE, ये मुझे गिवन है। सेकेंड चीज मुझे क्या गिवन है, जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, मतलब C एंगल इज इक्वल्स टू E एंगल
एंड सी बी एंगल, सी बी साइड इज इक्वल टू ई एफ साइड, ठीक है, यानी कि दो साइड इक्वल गिवन है और उसके बीच में क्लब्ड है क्या, एक एंगल, राइट। तो इसका मतलब साइड साइड एंगल साइड, राइट, साइड एंगल साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम इन ट्राइंगल्स का नेमिंग कर देते हैं, दैट इज ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, दिस इज ए बी एंड सी, राइट। So that is blank and 2 double, that is C D F E, ठीक है, it is D F E, प्रॉपरली लिख देती हूँ मैं, D F E, so that is equal to B C and A C, B C and A C, BC and CA, BC and CA, similarly FE, and CA, that is EB, ठीक है। तो ये हो गया क्राइटेरिया, इसका हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, क्लियर चिल्ड्रन, साइड एंगल साइड। सेकंड वाले को देखते हैं अपन, सेकंड फिगर क्या बोलता है, सी देयर इज अ राइट एंगल दैट आई कैन सी, P और N, राइट, एक राइट एंगल में देख सकती हूँ, उसके सामने हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, दैट इज इक्वल। तो ये हो गया, और एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तो वो साइड भी मुझे इक्वल दिख रही है। तो यानी कि राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज जहाँ पर आ जाए तो वो कौन सा ट्राइंगल, कौन सा क्राइटेरिया हो जाएगा वहाँ पे, RHS, सिंपल, राइट। सो आई राइट दैट ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR is congruent to triangle। अब देखो P is 90 degree, PQ, so that is going to be NM, triangle NM, because P is 90 degree, so N is 90 degree, then PQ is equals to NM, so PQ is equals to NM, and then last is R, और वहाँ पे क्या है L, कौन सा क्राइटेरिया, RHS। I hope it is making sense, राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। थर्ड क्या बोल रहा है ये, सी देर आर, अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो लेट मी मेंशन इट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तीनों साइड जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, राइट, ये वाला साइड इधर इक्वल है, ये साइड इधर इक्वल है, इधर साइड, एंड दीज आर टू आएगा यहाँ पे, दो ही लाइंस इक्वल आएंगी, ठीक है। सो इस तरह से ये दोनों क्या हो गए चिल्ड्रन, यहाँ पे मुझे कौन सा दिख रहा है, साइड दिख रही है, मतलब कि तीनों साइड इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर इक्वल है। तो मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ फटाफट से, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल XYZ, ट्राइंगल XYZ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब XYZ में क्या आ रहा है, X के करस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है, RST, राइट, X के करस्पॉन्डिंग है चिल्ड्रन R, क्यों, XY इज इक्वल्स टू RS, राइट। तो XYZ के करस्पॉन्डिंग है RST, क्यों है RST, देखो XY के इक्वल है RS, और फिर YZ के इक्वल है ST, राइट है, ठीक है। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ इसमें, साइड वाला क्राइटेरिया, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ वाले को देखते हैं चिल्ड्रन, फोर्थ वाले में, ओके, सो देयर आर ऑब्वियसली टू एंगल्स और उसके बीच में क्लब्ड है क्या, एक साइड। सो दो एंगल्स बॉडीगार्ड की तरह और बीच में एक साइड है, इसका मतलब क्या हो गया, एंगल साइड एंगल। सो दिस इज एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, करेक्ट है। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया मुझे पता लग गया। तो मैं डायरेक्टली ट्राइंगल्स का नेमिंग कर देती हूँ अब, दैट इज DEF, ट्राइंगल DEF is congruent to triangle DEF, okay, so that is PNM, right, DEF, so PNM, triangle PNM by
एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। वाई पी एन एम? क्योंकि देखो डी ई के लिए या हम ऐसे देखें कि ई एंगल इज इक्वल टू एन एंगल, सो ई इज इक्वल्स टू एन, देन एफ इज इक्वल्स टू एम। तो ये बिल्कुल करेक्ट जगह पर रखे हुए हैं, ठीक है, उनका पोजिशनिंग बिल्कुल सही आ रहा है चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट देखें, फिफ्थ वाला क्या बोल रहा है ये इसके अंदर, oh this is angle that is given to me, so this is what 70 60 and 50, but this is no criteria angle। अब देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं चिल्ड्रन, अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए हमें तीनों एंगल्स दे रखे हैं, तो ऐसा होता है क्या कि दोनों मतलब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए जिसमें तीनों एंगल्स इक्वल है, ऐसा नहीं होता। बट देन एंगल साइड क्राइटेरिया होता है कि दो एंगल्स आपस में बराबर हो गए एंड देन साइड। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कंसिडर करोगे राइट, तो यहाँ पे जस्ट सी इट चिल्ड्रन, 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री, करेक्ट, 60 इज इक्वल टू 60, बट देन दिस साइड चिल्ड्रन इज कॉमन। ये जो साइड है ये कॉमन दिख रही है, साइड कॉमन दिख रही है, इसका मतलब वो इक्वल हो गई। 50 को भूल जाओ, वो तो ऑब्वियसली इक्वल हो ही जाएगा, बट देन एंगल इज इक्वल टू एंगल्स, मतलब अभी कौन सा क्राइटेरिया हो गया, अंडरस्टैंड, एंगल साइड, राइट, एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। सो हमें कंफ्यूज नहीं होना था क्योंकि एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उसने इसलिए जानबूझ करके हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एंगल दिया, पर वी आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज बिकॉज एंगल इज नो क्राइटेरिया, राइट। एग्जाम्पल भी मैंने लेकर के आपको बताया कि क्यों नहीं होता है। सो ट्राइंगल बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ए। इसका नेमिंग तो बहुत ही आसान है, बी सी इज करस्पॉन्डिंग टू डी सी एंड सी ए कॉमन है दोनों के अंदर, सी ए इज कॉमन। कौन सा क्राइटेरिया हो गया चिल्ड्रन, एंगल साइड। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? इसके अंदर सारे जितने भी क्राइटेरियाज होते थे वो सब इसके अंदर आ गए। प्लीज कॉपी इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो इन फिगर PL is perpendicular to OA, this is P here children, यहाँ पे P है, this point is P, right? So PL is perpendicular to OA, this is given to us। अब मैं given to prove ये सब नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट प्रूफ लिखूंगी अब मैं इसके अंदर, बिकॉज एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया था आपको कि किस तरह से लिखना है। सो प्रूफ के अंदर इन ट्राइंगल सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, PL is perpendicular to OA, मतलब PL परपेंडिकुलर है OA का, PM is perpendicular to OB, PM परपेंडिकुलर है OB के ऊपर, मतलब this angle is 90 degree, this angle is also 90 degree। Then it says such that PL is equals to PM, मतलब PL जो है वो PM के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है, PL is equals to PM। इस ट्राइंगल PLO, मतलब ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMO, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, एंड गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, मतलब ऑब्वियसली हमें क्राइटेरिया बताना है, कौन से क्राइटेरिया से और क्या इसके 3 क्राइटेरिया होंगे, उनके रीजंस देने। तो सबसे पहली बात, दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, राइट। सो आई कैन से इन ट्राइंगल PLO एंड ट्राइंगल PMO, राइट, PLO एंड PMO ट्राइंगल के अंदर एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल M, जो हमें फर्स्ट चीज़ बता रखी है, ये दोनों चीज़ें, दैट एंगल L इज इक्वल्स टू एंगल M। रीज़न क्या है, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच है, ये इसका रीज़न हो गया। देन PL इज इक्वल्स टू PM, वो ऑलरेडी बता रहा है मुझे, सो PL इज इक्वल्स टू PM,
This is also given to me. Now understand this children. RHS होने के लिए, RHS क्राइटेरिया होने के लिए राइट एंगल के सामने वाला जो हाइपोटेन्यूज होता है वो दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल होना चाहिए. तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूंगी, इफ आई सी दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, मतलब इसको अपन अलग ऐसे बना लेते हैं. ठीक है, ये अपन ने बना लिया. अब दिस इज 90 डिग्री. जस्ट अ सेकेंड. ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है. ठीक है, अब दिस इज माई एल पी एंड ओ. दिस इज ऑल्सो ओ पी एंड एम. ठीक है, तो एल मेरा 90 डिग्री, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है. एम मेरा 90 डिग्री, उसके सामने वाला भी हाइपोटेन्यूज होगा. 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज. और मैं देख पा रही हूँ कि OP एंड OP सेम है, दैट इज कॉमन. OP कॉमन है, OP हाइपोटेन्यूज भी है और OP कॉमन भी है. दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हो गया, यानी कि मुझे हाइपोटेन्यूज भी मिल गया. OP इज इक्वल टू OP कॉमन. तो अब RHS क्राइटेरिया होने के लिए ट्राइंगल PLO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMO में RHS क्राइटेरिया होने के लिए तीनों चीज़ें मुझे मिल गई. दैट इज राइट एंगल मिल गए दोनों के अंदर, हाइपोटेन्यूज विच इज OP वो मिल गया मुझे, एंड एक साइड दैट इज PL इज इक्वल्स टू PM ये मिल गई मुझे. तो साइड भी मिल गई. तो इस क्राइटेरिया से चिल्ड्रन ये क्या हो गए, इक्वल हो गए. क्लियर है? प्लीज कॉपी इट. चलो नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB इज इक्वल्स टू AC. ओके, AB इज इक्वल्स टू AC दे रखा है एंड BD इज इक्वल्स टू DC. फाइन, ये आपस में इक्वल दे रखे हैं, ये आपस में इक्वल दे रखे हैं. सच दैट प्रूव दैट ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC एंड हेंस शो दैट. अब मुझे क्या शो करना है? इंपॉर्टेंट बात क्या है चिल्ड्रन? पहली बात तो वो ये बोल रहा है कि इन ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं. सबसे पहले तो ये प्रूव करो. सेकेंड चीज क्या है? एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC. ये दोनों इक्वल हो और 90 डिग्री हो, ये हमें शो करना है. एंड एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD. ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है. क्लियर है चिल्ड्रन? दिस वी आर सपोज टू शो. तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव, ये सब कुछ आप लिख लेंगे. मैं क्या लिखने वाली हूँ? डायरेक्ट प्रूफ कि भाई सबसे पहले तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं. सो इन ट्राइंगल ADB दैट इज ADB एंड ADC एंड ट्राइंगल ADC, क्योंकि भाई एक ट्राइंगल ABC भी है, पूरा एक ट्राइंगल ABC भी है, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं जो अंदर हैं. तो इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है. ADC में मुझे क्या क्या गिवन है? AB इज इक्वल्स टू AC गिवन है, दैट दे आर इक्वल. AB इज इक्वल्स टू AC गिवन. देन नेक्स्ट इज BD इज इक्वल्स टू DC. BD इज इक्वल्स टू DC गिवन, इक्वल है. एंड AD मुझे दिख रहा है कॉमन है. AD इज कॉमन, सो आई कैन राइट दैट AD इज इक्वल्स टू AD दैट इज कॉमन. राइट, तो SSS दैट इज साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय SSS क्राइटेरिया. क्लियर है बात? अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब बाकी के पार्ट्स क्या हो गए? CPCT से इक्वल हो गए. तो क्या मैं इसके अंदर सेकेंड पॉइंट को बता सकती हूँ? सेकेंड पॉइंट को इसके अंदर बता सकती हूँ, फर्स्ट पॉइंट को भी बता सकती हूँ. लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन फर्स्ट. सो फर्स्ट पॉइंट अपन सॉल्व करते हैं. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC थ्रू CPCT. एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC बाय CPCT. करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, दोनों आपस में इक्वल हैं. बट देन
BC इज अ लाइन, BDC इज अ लाइन. तो इसका और इसका सम कितना हुआ चिल्ड्रन? 180 डिग्री, राइट. सो आई कैन से दैट एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट. इसको अपन इक्वेशन 1 नाम देते हैं. इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई सो? लीनियर सम. भाई लाइन है, लाइन का सम कितना होता है? लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. तो उस पर जितने भी एंगल बन रहे होंगे उन सबका सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर. तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री. तो अब इसके अंदर से ADB इज इक्वल टू ADC है. ADB इक्वल टू ADC है तो ADB प्लस ADC की जगह ADB लिख देती हूँ. एंगल ADB प्लस एंगल ADB इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? बाय इक्वेशन 1. बाय इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से ADB और ADC दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे ADC की जगह पे मैंने ADB लिख दिया. तो अब मुझे क्या मिल गया चिल्ड्रन? ट्वाइस एंगल ADB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट. तो एंगल ADB कितना हो गया? 180/2 दैट इज 90 डिग्रीज. अब मैं जानती हूँ कि एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट इट इज ऑल्सो इक्वल टू ADC. इट इज ऑल्सो इक्वल टू ADC. तो ये भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया. दोनों क्या आ गए? 90 डिग्री आ गए. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया. सेकेंड पॉइंट वो बोल रहा है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, राइट. क्यों? CPCT. सिंपल CPCT से हो गया, राइट. पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 90 डिग्री प्रूफ हमें करना आया या नहीं आया. क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए. ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया थ्रू CPCT. ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए. इन दोनों एंगल्स के इक्वल होते ही अब ये क्योंकि एक लाइन भी है तो मैंने इन दोनों का सम भी लिखा कितना? 180 डिग्री. इन दोनों का सम भी मैंने लिखा 180 डिग्री. बट क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ट्वाइस एंगल ADB करके इक्वल टू 180 डिग्री. एक एंगल 90 डिग्री आ गया और क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो 90 डिग्रीज आ गए. एंड थ्रू CPCT दूसरा पार्ट भी इक्वल हो गया. प्लीज नोट इट डाउन चिल्ड्रन. So this is it for today children. This is it for today. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. And use my code AVLife to get 30% of discount. इस लेक्चर के बाद आपको जो सेकेंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करके कहाँ गूगल क्लासरूम पे सबमिट करनी है. थोड़ा सा और इसका पार्ट बचा है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. राइट चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर.